हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जून 2025 के म्यूचुअल फंड ट्रेंड्स के बारे में। रिसेंट डेटा के मुताबिक कुछ फंड्स ने सिर्फ एक महीने में 3000 करोड़ से भी ज़्यादा का इनफ्लो अट्रैक्ट किया है। तो चलिए देखते हैं कौन से ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने ज़्यादा इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है और किस फंड में कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया है। तो जून 2025 में टोटल 685 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में स्कीम में से 600 664 स्कीम्स ने इन्फ्लो रजिस्टर किया है। मतलब कि एक्टिवली इन्वेस्टर्स ने इन फंड्स में अपना पैसा लगाया है। इसमें से 7 स्कीम्स तो इंडिविजुअली ऐसी रही हैं जिनमें 3000 करोड़ से भी ज़्यादा का इन्फ्लो आया है। तो ये दिखाता है कि लोग काफ़ी आई मीन हेवीली इन फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये म्यूचुअल फंड्स मार्केट में काफ़ी बज़ भी बना रहे हैं और इससे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश स्टेटमेंट का भी मार्केट में दिख रहा है रिटेल इन्वेस्टर के तरफ से। सबसे पहले बात करते हैं प्रागिन पारिक फ्लेक्सी कैप की, जो कि मेरा भी फेवरेट फंड है, मैंने भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और अगर इसका देखें तो सिर्फ जून महीने में इस फंड में 6524 करोड़ का इन्फ्लो आया है। इस फंड का एयूएम यानी कि एसेट एंड अंडर मैनेजमेंट भी अब पिछले का जो था उससे बढ़कर के करीब अभी वो 1,10,000 करोड़ तक पहुंच गया है। दूसरे नंबर पे एचडीएफसी मिड कैप फंड है जिसमें 4,343 करोड़ का इन्फ्लो आया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। इसका एयूएम भी अब बढ़ करके 84,000 करोड़ पहुंच चुका है। ये दोनों फंड्स अपने कैटेगरी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते हैं और इनका परफॉर्मेंस भी अगर लास्ट टाइम से देखें तो काफ़ी अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा है। अब बात करते हैं 5 फंड्स की जो इस लिस्ट में आगे हैं। 3 नंबर पे आता है एसबीआई आर्बिटाज अपॉर्चुनिटी फंड, जहाँ पे 3,846 करोड़ का इन्फ्लो आया है। चौथे नंबर पे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है जहाँ पे 3,800 करोड़ का इन्फ्लो आया है। पांचवें नंबर पे कोटक इमर्जिंग इक्विटी मिड कैप फंड जिसमें 3,638 करोड़ का इन्फ्लो आया है। सिक्स नंबर पे निपोन इंडिया स्मॉल कैप जहाँ पे 3,595 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। सेवन नंबर पे इक्विटी हाइब्रिड फंड जहाँ पे 3,069 करोड़ का इन्फ्लो आया है। ये क्लियरली दिखाता है कि इन्वेस्टर डाइवर्सिफाइड कैटेगरी में अपना पैसा डाल रहे हैं, चाहे वो आर्बिट्राज हो, हाइब्रिड हो या स्मॉल या मिड कैप हो। एक चीज क्लियर है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इन्वेस्टर मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं। फ्लेक्सी कैप फंड्स का इन्फ्लो बताता है कि इन्वेस्टर अब ऑल टाइप के साइज की कंपनी में, लाइक चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, हर टाइप की कंपनी में डाइवर्सिफाइज करके अपना इन्वेस्टमेंट लगाना चाह रहे हैं। और यहाँ पे फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो मार्केट में जहाँ पे भी उसे अपॉर्चुनिटीज दिखे, चाहे वो लार्ज मिड या स्मॉल कैप हो, वहाँ पे फंड को शिफ्ट कर सकते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में भी अच्छा इन्फ्लो आया है, जो दिखाता है कि इन्वेस्टर हाई रिटर्न्स के लिए थोड़ा रिस्क भी ले रहे हैं। जनवरी से जून 2025 तक अगर परफॉर्मेंस देखें तो पराग एंड पारिक फ्लेक्सी कैप ने अप्रोक्स 5.29% का रिटर्न दिया है। टाटा और कोटक फ्लेक्सी कैप फंड्स ने लगभग 9% का रिटर्न जनरेट किया है। मार्केट का एवरेज फ्लेक्सी कैप रिटर्न अराउंड 1.9% था। तो टॉप फंड्स क्लियरली आउट परफॉर्म कर रहे हैं। मार्च से जून के बीच कुछ फ्लेक्सी कैप ने 23 से 24% तक का भी रिटर्न दिया है, जो दिखाता है कि फ्लेक्सी कैप में कुछ फंड्स काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। यही रीजन है कि ज्यादातर इन्वेस्टर जो है वो फ्लेक्सी कैप की तरफ में अट्रैक्ट हो रहे हैं और अपना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट का पोर्शन वहां पे बढ़ा रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए, तो ये पॉइंट्स याद रखें। फ्लेक्सी कैप फंड्स आपको डायनेमिक एलोकेशन का बेनिफिट देता है। मार्केट कैप के हिसाब से फंड मैनेजर स्टॉक सफल कर सकता है। मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप रिकवरी फेज में अच्छा रिटर्न देते हैं, लेकिन रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा होता है। आर्बिट्राज और हाइब्रिड फंड्स उन लोगों के लिए सही होता है जो लो रिस्क एक्सपोज़र चाहते हैं। एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना बेस्ट रहेगा। रिपीट कॉस्ट एवरेजिंग का भी बेनिफिट मिलता है और टाइमिंग का रिस्क भी रिड्यूस होता है। अगर आपका रिस्क एपेटाइट हाई है और आपका इन्वेस्टमेंट होराइज़न 5 या साल या उससे ज़्यादा का है, तो आप फ्लेक्सी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स की तरफ भी देख सकते हैं। अपॉन कि आपका क्या फाइनेंशियल गोल है। और अगर वहीं पे आप स्टेबिलिटी और लो रिस्क चाहते हैं तो ये हाइब्रिड या फिर आप आर्बिट्राज फंड्स भी आपके लिए सही रहेगा। लेकिन हमेशा याद रखें, अपना इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल गोल, रिस्क टॉलरेंस के मुताबिक ही चूज़ करें। तो दोस्तों, ये था एक शॉर्ट और क्लियर ब्रेकडाउन उन म्यूचुअल फंड्स का जिन्होंने जून के महीने में काफ़ी अच्छा इन्फ्लो अट्रैक्ट किया है और इन्वेस्टर्स ने अपना भरोसा इन फंड्स में दिखाया है। बाकी अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर लें और उनके कंसल्टेशन के बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।